नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। योगी शाह दोनों ही मोदी के खास नेता हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच खींचतान चलती है और वर्चस्व की लड़ाई होती है। कई बार तो ये भी खबरें आई कि योगी की कुर्सी पर शाह की नजरें हैं। इसी बीच अब कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है, ये कहा जा रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम योगी के एक एक्शन ने इस तरह की खबरों को हवा दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों और सभी मंत्रियों के साथ विभागीय कामकाज को लेकर बैठक की और इस बैठक में उन अधिकारियों को फटकार लगाई जो बार बार दिल्ली जाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी ने बैठक में कहा, कोई भी अधिकारी बिना अनुमति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा। अधिकारियों को केवल जरूरी कारणों से ही दिल्ली जाने की अनुमति मिलेगी और इसके लिए उचित स्तर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान यह भी कहा, कुछ अधिकारी बैठकों के बहाने बार बार दिल्ली जाते हैं जो उचित नहीं है। यदि किसी अफसर को किसी जरूरी कार्य से दिल्ली जाना है तो उसे पहले उच्च स्तर से अनुमति लेनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी ने यह भी आदेश दिए कि दिल्ली जाने वाले अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट उनसे साझा की जाए और ये क्लियर कर दिया कि जो कोई भी अधिकारी दिल्ली जाएगा वो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेगा। वहीं योगी ने अपने मंत्रियों को नसीहत भी दी और कहा, यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खरब बनाने को ध्यान में रखकर लगातार बैठकें की जाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास हो। अब भले ही योगी ने अपने अधिकारियों को दिल्ली जाने से इसलिए रोका है ताकि अधिकारियों की अकारण यात्राओं पर रोक लग सके, लेकिन क्योंकि दिल्ली को लेकर कहते हैं वहां शाह की चलती है और पुलिस पहले से उनके अंडर थी, उसके ऊपर से अब बीजेपी की सरकार भी वहां आ गई है। ऐसे में कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह ही दिल्ली को कंट्रोल करते हैं और इसी बीच योगी अपने अधिकारियों को दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है योगी शाह से दुश्मनी ले रहे हैं और उनकी दुश्मनी खुलकर दिख रही है। हालांकि हम और हमारा चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता, इस तरह की खबरों की पुष्टि नहीं करता है, बस ऐसी बातें चल रही है। वही बता दें, विपक्ष भी इस तरह की बातें कर चुका है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस ओर इशारा किया था कि शाह योगी की राजनीति खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि ये योगी जी को निपटा देंगे। उनका पुराना बयान सुनिए। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन। सिर्फ यही नहीं, अभी कुछ समय पहले योगी के एक बयान से कयास लगे कि सीएम योगी पीएम नहीं बनना चाहते हैं और उन्होंने मोदी शाह की बात मान ली है। क्या वो खुद को बीजेपी में उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं? जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा, मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं एक योगी हूं, योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी रूप में अपना काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि काम करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ाऊं। आगे सीएम योगी से पूछा गया कि गोरखपुर जाना है या इस बार दिल्ली आना है। इस पर योगी ने कहा, मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर जाने का इच्छुक ज्यादा हूं। आगे फिर पूछा गया कि आप एक पीठाधीश्वर भी है और मुख्यमंत्री भी, तो कभी इसमें डिफरेंसेस लगते हैं? इस पर योगी ने कहा था, हमने अपनी परंपराओं के साथ विसंगति दी है, यही भारत के सनातन प्रतीकों के साथ भी हमने दे दी है। योगी के बयान को लेकर कहा गया था कि उन्होंने इशारा किया है कि वो पीएम नहीं बनना चाहते और जिस तरह से विपक्ष यही कहता आया है कि योगी को मोदी शाह साइड करना चाहते हैं, ऐसे में योगी के बयान को लेकर कहा गया कि वो खुद ही पीछे हट रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को दिल्ली जाने से रोका है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।